आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। रिसेंटली लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है। आइए जानते हैं कि वक्फ क्या होता है और इस अमेंडमेंट के थ्रू वक्फ एक्ट 1995 में क्या क्या चेंजेस लेके आए गए हैं। पहला, वक्फ होता क्या है? तो जब भी कोई व्यक्ति मुस्लिम लॉज के द्वारा रिकॉग्नाइज किए हुए रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान करता है तो उसको बोलते हैं वक्फ। अब वैसे तो इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, लेकिन आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। तो पहला, वक्फ कौन कर सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का लीगल ओनर है और उसने कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म को फॉलो किया है तो वह उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। तो दूसरा अमेंडमेंट आया है सेक्शन 40 में, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था, क्योंकि सेक्शन 40 बोलता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का भी राइट है और उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप जानने के लिए उस पर इंक्वायरी बिठाने का भी राइट है। और इससे रिलेटेड जो भी वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा और पार्टीज वक्फ ट्राइब्यूनल के द्वारा दिए हुए डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब ये सेक्शन हटा दिया गया है और इस शॉर्ट कमिंग को ध्यान में रखते हुए और भी मेजर चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी वक्फ ट्राइब्यूनल के द्वारा दिए हुए डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो विद इन 90 डेज हाई कोर्ट जा सकती है और वक्फ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। यहाँ तक कि अगर किसी ज्यूरिसडिक्शन में वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं है तो पार्टी डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकती है। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पेगा बताएं।